प्रेमी भाई बहनों, एक गुरु बहन ने एक सच्ची घटना अपने जीवन की साझा की है। उन्होंने बताया कि पिछले सावन की बात है, जब लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं। सावन का महीना था और उनका एक लड़का जो बहुत ही दुलारा था। वैसे तो गुरु बहन गुरु महाराज से नामदान लिए थी, ध्यान भजन सिमरन करती थी, सभी लोग शाकाहारी थे, परिवार कुशल मंगल से चल रहा था। लेकिन लड़का बहुत ही दुलारा था, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी कांवड़ लेकर जाऊँगा, हमारे दोस्त सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगा। तो पहले तो माँ ने मना किया कि बेटा कांवड़ ले जाना ये सब बाहरी आडंबर है। गुरु महाराज कहते हैं अंतर की पूजा यानी ध्यान भजन सिमरन करने से ही हमारी आपके आत्मा की शुद्धि होती है। लेकिन लड़के ने जिद कर दी, माँ से कहा, माँ मैं जाऊँगा ज़रूर, हमारे यार दोस्त सब जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो माँ का दुलारा लड़का था, तो माँ ना कर पाई। माँ ने कहा ठीक है जाओ। तो लड़का राजी खुशी से घर से निकलने के बाद अपने दोस्तों के यहाँ गया। दोस्तों ने क्या किया, एक डाला मंगवाया यानी पिकअप को किराए पर कर लिया और इधर डीजे साउंड सर्विस को भी ऑर्डर दे दिया, यानी उसको भी किराए पर ले लिया। उस पिकअप पर साउंड सर्विस भी लाद दिया गया और साउंडों की ऊंचाई इतनी हो गई कि जो कहने का मतलब जो लाइनें खिंची होती हैं उनसे थोड़ा ही टच होने को बाकी था। तो लड़का ही हुस्न था, तो किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो साउंड सर्विस है इसकी ऊंचाई इतनी हो गई है कि अगर कोई लाइन के नीचे से यानी तार के नीचे से अगर डाला को क्रॉस किया जाए तो क्या लग सकता है। किसी ने इसका अनुभव नहीं किया। लोग भोले की मस्ती में मगन थे और आराम से नाचते कूदते जा रहे थे। गांव से निकलने के बाद लोग मौज मस्ती और बढ़ा दी। लोग जा रहे थे, जाते जाते मौसम तो बरसात का था ही, हवा चल ही रही थी कि पानी बरसने लगा। पानी बरस रहा था और लोग झूम रहे थे, इधर हवा भी चल रही थी। और डाला को ये जो गांव की तरफ 11,000 लाइन आई थी उसके नीचे से क्रॉस करना था। किसी के कारणवश हवा के वेग से तारों का झुकाव हो गया, यानी तार नीचे थोड़ा आ गए। तो जब डाला को क्रॉस किया गया तो उसमें टच हो गए और इधर लाइन चल रही थी। टच होते ही लोगों को करंट लगा तो झटके से इधर उधर बिखर गए। और इधर गुरबहिन का अकेला लड़का जो था वो क्या हुआ, इधर न जा कर के तार से टच हो गया। जब तार से टच हो गया तो प्रेमियों क्या उसकी दुर्दशा हुई होगी इसके बताने काबिल नहीं है। और फ़ोन का ज़माना था, लोगों ने फ़ोन उसकी माँ को कर दिया।
माँ को फ़ोन कर दिया तो माँ को और नहीं कुछ सूझा, गुरु महाराज से रोने लगी। गुरु महाराज के आगे आंसू बहाने लगी कि हे गुरु महाराज दया करो, मैंने तो मना किया था लेकिन पुत्र के मोह के कारण उसको रोक न पाई, मेरा कहना नहीं मान पाया। अब हे दीनानाथ आप ही कुछ करें, नहीं तो मेरा बच्चा अगर चला गया तो संसार में मैं मुख दिखाने के लायक नहीं रहूँगी, क्योंकि दुनिया वाले कहते हैं कि तुम सच्चे मन से अगर भगवान राम भगवान विष्णु इनके देवी देवताओं को पूजो तभी कल्याण होगा, और तुम मानुष को पूजती हो इसलिए तुम्हारा बेटा चला गया। हे दीनानाथ कुछ तो करो। तो प्रभु तो अंतर्यामी होते हैं, दीन दयाल गुरु महाराज तो अंतर्यामी होते हैं। कोई भी जब करुण पुकार करता है तो मालिक बर्दाश्त नहीं करता है। गुरु महाराज भी कहते हैं, घाट पर बैठकर जब पुकारोगे, घाट पर बैठकर विरह से जब पुकारोगे तब वह मालिक सुनेगा। इसकी माँ गुरु महाराज के चरणों में अश्रु बहा रही है। तो इधर क्या होता है, इधर लोग देख रहे हैं कि लड़का उस तार में चिपक गया है, तो लोग कह रहे हैं कि 11,000 वोल्टेज जिस लाइन में आ रहा है तो क्या बचेगा। और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उस लड़के को उस तार से अलग कर दे, क्योंकि मौसम बरसात का है और गीला भी मौसम है। अलग करें तो कैसे करें। इधर माँ के आंसू थम नहीं रहे हैं तो गुरु महाराज आंसू बर्दाश्त नहीं करते। गुरु महाराज ने क्या किया, जब इधर माँ जय गुरुदेव के उद्घोष जोर जोर से कर रही है, आंसू बहा रही है, तो उधर क्या हुआ, लाइन कट हो गई। जब लाइन कट हो गई तो बच्चा तो अलग हो गया, लेकिन तब भी उसको होश नहीं था। लोग यही कह रहे थे कि इसकी तो जान चली गई है, लेकिन माँ ने रोना धोना जारी रखा। फिर बच्चे के प्यार ने उसको वहाँ पर खींच लाया। जब माँ ने बच्चे को बुलाया तो बच्चा कहा, हाँ माँ बोलो। तो माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ। तो बेटा ने कहा, माँ मैं नहीं जानता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि किसी ने आकर के हमको छुड़ाया ज़रूर है। जब बच्चे ने ये कहा तो माँ के आंसू और गिरने लगे। माँ कहने लगी, बच्चा बेटा मैं तुमको समझाती थी कि सच्चे रहबर सच्चे दीनानाथ अनादि अनामी महाप्रभु हमारे गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज कहते हैं, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। भैया तुमने मेरी बात नहीं मानी। बताइए गुरु महाराज को कितनी मेहनत करनी पड़ी, मथुरा से दौड़ करके यहाँ आए, तुमको छुड़ाए, फिर यहाँ से गए। अरे बेटा मेरी बात मान लेते तो इतनी गुरु महाराज को मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो प्रेमियों, हम आप अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं कि गुरु महाराज को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। इसके एवज में गुरु महाराज को हम क्या देते हैं।
उनके 1 इंच तक भी कहना नहीं मान पाते हैं। कहते हैं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भजन करो, उसमें भी समय नहीं दे पा रहे हैं प्रेमियों। इसलिए गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं। उस दिन से सभी लोगों ने सीख ली कि आखिर में जय गुरुदेव नाम में कोई शक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपसे सभी से गुजारिश करेंगे कि आप लोग गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलिए, उनका कहना मानिए, नहीं तो